गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने लास्ट जो टॉपिक था अपना फिशेस पे ख़त्म किया था. हमने एग्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, एनिमल लेज एग्स और फिशेस के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नहीं, इंक्यूबिनेशन एग्स तक हमने रीड कर लिया था. फिशेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अ फिश ले एग्स इन वाटर. इट ले 1000 ऑफ एग टुगेदर इन अ मास कॉल्ड स्पॉन. क्लियर? फ़िश जो है वो वाटर में एग ले करती है, ठीक है, और वो एक ही टाइम में बहुत सारे एग्स को इकट्ठे देती है, ले करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पॉन. फ़िश एग्स डू नॉट हैव हार्ड शेल. फ़िश के जो एग्स होते हैं, इनकी जो शेल होती है वो हार्ड नहीं होती है. दे आर कवर्ड विद अ सॉफ्ट जेली विच प्रोटेक्ट देम. ये जो एग्स होते हैं, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एक जेली जैसी होती है. जेली उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. आउट ऑफ 1000 ऑफ एग्स, ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू यंग फिशेस. 1000 एग्स में से कुछ हंड्रेड ही जो एग्स होते हैं वही से फिशेस बनते हैं, बाकी नहीं. मोस्ट एग्स एंड यंग फिशेस आर इटन अप बाय द बिगर फिशेस. और जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं और जो एग्स होते हैं वो क्या हैं? बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं. दस वेरी फ्यू यंग फिशेज एक्चुअली ग्रो इनटू अडल्ट फिशेज. और बहुत ही कम ऐसा होता है कि एग्स में से छोटी छोटी मछलियाँ निकलें और वो छोटी मछलियाँ जो हैं वो बड़ी हों, ठीक है, अदरवाइज़ उनको खा लिया जाता है पहले ही. नेक्स्ट इज़ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स बेटे जो रेंगने वाले होते हैं ना, जो धरती पे चलते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं, जो एग्स ले करते हैं. एनिमल लाइक स्नेक, टोटवाइज, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. क्लियर? दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड. ये धरती पे अंडे देते हैं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिक एंड लेदरी शेल्स. एज अ रिजल्ट these eggs do not break when laid on the ground. The eggs are not incubated by the parent reptile. They get warmth for their development from the sun. रेप्टाइल्स क्या करते हैं? जैसे स्नेक हो गया, टोटवाइज हो गया, लिजर्ड होगी, क्रोकोडाइल, ये सारे रेप्टाइल्स है बेटे. ये पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं. दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर. तो वो अंडे क्या है? लैंड पे देते हैं, ग्राउंड पे देते हैं, ठीक है. और इनके ऊपर काफ़ी मोटी और एकदम लेदर जैसी एक परत होती है, शेल होती है, जो अंडों को बचा के रखती है, ठीक है. और जो पेरेंट जैसे बर्ड्स करते हैं ना, अपने ही अंडों के ऊपर बैठते हैं, उनको वार्म करते हैं, क्यूबिनेशन का प्रोसेस होता है. बट रेप्टाइल ऐसा नहीं करते. ये एक बार जो है एग्स ले करके चले जाते हैं, फिर ये अपने आप सूर्य की रोशनी से उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तो वो अपने आप जो हैं एग्स जो हैं वो एक यंग वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इज़ दैट क्लियर बेटे? नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. क्लियर? एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड and in water. A frog is an amphibian. It lays eggs in safe places in water. The eggs of frog are covered with jelly. जो एम्फीबियंस है बेटे, ये भी लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है. और जो फ्रॉग है ये भी एग्स ही ले करता है. और जो एग्स होते हैं फ्रॉग के, वो कवर्ड किससे होते हैं? जेली के साथ. जैसे फिशेस के होते हैं ना, वैसे जेली के साथ जैसे वो कवर्ड होते हैं. फ्रॉग्स ऑल्सो प्रोड्यूस स्पॉन ऑफ एग सिमिलर टू फिशेस. फ्रॉग्स भी है जो है वो एक टाइम में बहुत सारे एग्स देते हैं, ठीक है. द एग्स हैच इनटू टेडपोल्स. और देखो ज़रा डायग्राम में एक साइकिल दिया हुआ है. एग्स जो हैं वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे? टेडपोल्स में. एग्स की बिल्कुल एक टेल बनी हुई है, देखो वो टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. टेल बनती है, वो स्नेक जैसा बन जाता है. उसके बाद टेडपोल किस में कन्वर्ट होता है? फिर टेडपोल के साथ में आर्म्स आ जाती हैं, हिंड लिम्स आते हैं, ठीक है. उसके बाद टेडपोल की क्या होती है? फोर लिम्स भी आ जाते हैं बेटे. हिंड लिम्स होते हैं, जैसे हमारी आर्म्स होती हैं ना, बाजू, उसी तरह जानवरों के हिंड लिम्स होते हैं, उनकी आर्म्स. और फोर लिम्स होते हैं, जैसे हमारे लेग्स होती हैं तो उनकी फोर लिम्स होती हैं, ठीक है. सबसे पहले वो एग बनेगा, एग के बाद वो टेडपोल बनेगा, एक स्नेक जैसा बन जाएगा प्रॉपर. नेक्स्ट उसके बाद पहले हिंड लिम्स आते हैं, उसकी बाजू आती हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में फोर लिम्स आते हैं, उसकी जो टांगें हैं वो भी. उसके बाद वो एक यंग फ्रॉक बनता है, ठीक है. फिर उसकी टेल धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो धीरे धीरे क्या है? अपने हिंड लिम को ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है. और फिर यंग फ्रॉक से वो एक अडल्ट फ्रॉक बन जाता है. इज़ दैट क्लियर? तो जो इस तरह भी कह सकते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं वो अपने इनिशियल डेज में, इनिशियल स्टेजेस में फिशेस के जैसे होते हैं. क्लियर?
So frogs also produce spawn of eggs similar to fishes. The eggs hatch into tadpole which look like little fishes and arms and grow into young frogs having tails. Now they look similar to their parents. In the next few days the tail disappear and an adult frog is formed. Clear? पहले उसकी टेल होती है, टेल के बाद उसके हिंड लिम्स आते हैं, उसकी बाजू आती है, फिर धीरे धीरे उसके फोर लिम्स आते हैं, उसके लेग्स, फिर धीरे धीरे उनकी जो टेल है वो डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो एकदम से फ्रॉग के जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं. इज़ दैट क्लियर टू ऑल बेटे? सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. आज हमने किया है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. क्लियर? तो लास्ट हमने क्या किया था? एनिमल दैट ले एग्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज पेजेस एंड एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. ओके? किसी को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर साथ के साथ रीड करो. कुछ पेरेंट्स को कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं कि वो फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रहे, उनकी आइज़ में इचिंग हो रही है. तो बेटे आपके पास बुक्स है, आप जस्ट अपना बुक खोल के बैठो, बुक से रीड करो और जो मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ सुनो आप अपने फ़ोन में. आप ज़्यादा मोबाइल की लाइट यूज़ ही मत करो, जस्ट आप मुझे सुनो और जो रीडिंग है वो अपने बुक में से दो. मैं पूरी वन लाइन आपको करवा रही हूँ. Clear? So there is no problem at all. And till that, if you have any problem then please send a voice message on my number. This is all for today. Thank you.